हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपके भारत जीके से संबंधित रहने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपका जो 27 सितंबर को एग्ज़ाम है, जी हाँ साथियों, पहले जो आपका सीटी का एग्ज़ाम की जो डेट प्रस्तावित थी 25 सितंबर थी, लेकिन इस डेट को आगे बढ़ा करके 27 सितंबर कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको इसके बारे में पहले से अपडेट था, तो बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी के साथ में जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, तो देखिए, सीटी का एग्ज़ाम आपका 27 और 28 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 तक के क्वेश्चन, सॉरी 14 तक के क्वेश्चन हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं, और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो देखिए, भारत में निम्नलिखित में से जो क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, इनमें से विविधता का हॉट स्पॉट है, ये कौन सा क्षेत्र है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो इसी के साथ में ये जो प्रश्न है, सीटी का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2023 ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी आने वाले एग्ज़ाम और पूर्व में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन है पूर्वी घाट, ऑप्शन 2 गंगा के मैदान, ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट, ऑप्शन 4 है पूर्वी तट। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, यह क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वेदांता गल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो देखिए, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 केरल में, ऑप्शन 2 तमिलनाडु में, ऑप्शन 3 कर्नाटक में, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, वेदांता गल पक्षी अभ्यारण्य जिस राज्य में स्थित है, ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, यह सीट एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया। 2023 का जो 8 जनवरी को जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें, तो यह प्रश्न सीटी एग्ज़ाम 2022 के अंदर जो 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2023 को, उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये भारत जीके से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो कौन से राज्य में स्थित है, इसके ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है अगर पूछा जाए, ठीक है, राजस्थान जीके के रूप में पूछा जाए और प्रश्न पूछें कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये जिला हो जाएगा अलवर। ठीक है, अलवर जिला हो जाएगा।
तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सॉरी प्रश्न इस प्रकार है, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो देखिए गोइंडी कौन से शहर में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह प्रश्न जो है CET 2022 के 12th लेवल के एग्ज़ाम के अंदर 4 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के चेन्नई शहर में स्थित है। कहाँ पर है? चेन्नई शहर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है CET एग्ज़ाम 2022 के ग्रेजुएशन का जो CET हुई थी उसमें 7 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 6 नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस राज्य में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और पूर्व में जो CET का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको CET और पशु उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस रोज़ाना कवर कर रहे हैं। इसी के साथ में आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होंगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।